जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीके जीएस 500 मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 500 क्वेश्चन है जीके जीएस के और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइनल जीके जीएस क्लास है ये। तो जैसे कि दोस्तों आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी, एएलपी या दोस्तों जैसे कि आरओ एआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट या एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है, इन सभी के लिए जीके जीएस की ये क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरे 500 क्वेश्चन हैं और दोस्तों आप इस क्लास को कभी भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जीके जीएस वह क्वेश्चन है जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ये 500 क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं फाइनल जीके जीएस क्लास है। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। बताएं सभी साथी, कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, 1920 में। ठीक है, 1920 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप नहीं करना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1921 में हुई थी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है। मोहम्मद गोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना की घोषणा कब की गई थी। बताएं सभी साथी, कब की गई थी। यह की गई थी दोस्तों 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था। तो यह जीता था 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 1976 में भारत में पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहां आयोजित किया गया था। बताएं दोस्तों, कहां पर आयोजित किया गया था 1976 मैच। चलिए बताते हैं दोस्तों, यह आयोजित किया गया था बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद के पौधे में किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है। यह पाया जाता है विपरीत। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों क्रिकेट में। ठीक है, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था। बताएं दोस्तों, कब दिखाया गया था। तो यह दिखाया गया था दोस्तों 1936 में। ठीक है, किस ओलंपिक में, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खरीफ खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम डैश होगा। बताएं दोस्तों, कितने प्रतिशत होगा। ये होगा दोस्तों 2%। ये फाइनल जीके जीएस है, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, एमजी संगीतकार, एमजी संगीतकार पुरस्कार, एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। यह किया जाता है नागालैंड के द्वारा। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठक का मुख्यालय कहाँ था। तो दोस्तों इसका मुख्यालय था, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पटना में था। ठीक है, पटना। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर किसके शिष्य थे। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर किसके शिष्य थे।
ये थे दोस्तों पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मोदगले ने की थी, ये डैश में स्थित है। बताएं दोस्तों किस राज्य या कहां पर स्थित है। तो ये है दोस्तों कहां पर है, यह है दोस्तों नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर चंपारण। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड ने धातु CO और Ni को हैलोजन के साथ किस म्यूजियम नोट में रखा था। ये रखा था दोस्तों DO। ऑप्शन नंबर DO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बताएं दोस्तों कौन सा त्योहार है। तो यह है मनाया जाता है गुरु पर्व। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, गुरु पर्व। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पर पहल केंद्रित थी। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी। तो ये थी दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर 1556 में डैश के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ। बताएं दोस्तों किसके में हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर पंजाब के कलानौर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। यह किया जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी स्थित है। तो दोस्तों ये मणिपुर के किस शहर में है। यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर इफाल। ऑप्शन नंबर इफाल में। ठीक है, इसे इम्फाल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानून के रूप में समाप्त करने में राजा राममोहन राय की मदद की थी। तो यह की थी, कौन सा गवर्नर था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। 1829 में यह बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अविकारीय भोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा अविकारीय भोजन है। तो ये दोस्तों होता है यानी कि दाल। ठीक है, मांस दूध दही ये सभी हैं, लेकिन दाल जो है अविकारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो यह हुआ था 1527 में। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो ये हुए थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था।
तो ये हुआ था दोस्तों 1928 में। और इसकी नियुक्ति कब की गई थी? 1927 में की गई थी। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो अभी बताया था मैंने, ये थे दोस्तों विलियम बेंटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है? संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है? चलिए दोस्तों, यह है दोस्तों सामवेद। भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की थी? भारतीय संविधान ने किसकी स्थापना की है? यह की है स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव एवीज के रूप में वर्गीकृत हैं? बताएं दोस्तों, कौन से जीव एवीज के रूप में वर्गीकृत हैं? ये होते हैं दोस्तों पक्षी। ठीक है, पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1980 में। भारतीय रेलवे 2019 से 2020 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, गर्मियों के उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा क्या कहलाती है? बताएं सभी साथी, उसको क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है लू। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? यह जीती है ऑप्शन नंबर यानी कि भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह भत्ते से संबंधित है? चलिए बताते हैं, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर धारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्र के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसके अनुपात में साझा किया गया है या साझा किया जाती है? तो दोस्तों ये सहायता जो की जाती है, चलिए बताते हैं, ये की जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि 60-40। ऑप्शन नंबर 60:40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पत्तियों में संवहन बंधन के समान आकार का कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर समानांतर सिरा विन्यास। समानांतर सिरा विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ये थे दोस्तों ऋषभदेव। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? तो यह है दोस्तों किस राज्य में? चलिए ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? 1922 में ये घटी थी दोस्तों चोरी चोरा। चोरी चोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो यह था दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? बताएं दोस्तों कौन सी है? यह बनाती है दोस्तों यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मैदान में कबड्डी टीम में प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों, प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन में संबंधित है? बताएं दोस्तों, किसी कामकाज के संचालन से संबंधित है। यह है दोस्तों अनुच्छेद 186। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत के किस राज्य में जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था नीरू मीरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों यहां पर बात की गई है हल्दी घाटी का युद्ध, यह हुआ था दोस्तों 1576 में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सन 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था पद्म विभूषण से। ठीक है, पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो कौन सी है दोस्तों? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बेकाल झील। अगला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के लिए लगभग कितने परमाणु सोने की यानी कितने परमाणु मोटे सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था? चलिए बताते हैं, तो यह किया था 1000 परमाणु का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों नो बॉल, विकेट और व्हाइट बॉल सभी होता है, लेकिन ड्यूज ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया था? इसका उत्तर आप बताइए दोस्तों। किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया था? ये क्या था? ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी। ठीक है, 1954 में। ये दोस्तों हाई लेवल के क्वेश्चन हैं और ये परीक्षा में पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ये मत समझना कि सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा अब। ठीक है, हाई कोर्ट, आरओ, एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, जरूरी नहीं कि सिंपल ही क्वेश्चन पूछेगा। ये वह क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, सोना, दीवार और चौड़ाई दिनार। ठीक है, और तांबे यानी कि सोना और तांबे, इसमें सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक क्या था? बताएं दोस्तों क्या था? चलिए बताते हैं, तो ये था दोस्तों एक कुषाण शासक था। ठीक है, कुषाण शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, राजस्थान के
निम्नलिखित में से किस जिले में वारचन पाए जाते हैं? बताएं दोस्तों, किस जिले में पाए जाते हैं? ये है पाए जाते हैं दोस्तों, यानी कि जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर। लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था 2001 में। 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन करने के सिद्धांत को किसने विकसित किया, जिसमें फ्लोजिस्टन सिद्धांत शामिल नहीं था? एंटोनी लेवोजियर ने, एंटोनी लेवोजियर ने किया था। ठीक है। वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है, जिसकी पहचान चयनित उत्पादन के रूप में कांचीपुरम साड़ियों से होती है? चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल। राष्ट्रीय व्यापी दूध ग्रिड बनाने के लक्ष्य के तहत ऑपरेशन फ्लड शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ऑपरेशन फ्लड ये 1970 में किया गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने बता दिया था पहली बार में। ठीक है, ये दोस्तों घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन यही सही बनेंगे ऐसे ही। ठीक है, कौन सा एक मार्ग अरहित, कौन सा एक मार्ग अरहित उत्पादन नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सा नहीं है? तो ये होता है दोस्तों, यानी कि कौन सा नहीं है? मसाले, सब्जियां, शहद। लेकिन स्वर्ण आभूषण ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, गहन कृषि जिला कार्यक्रम वर्ष डैश में गहन कृषि विकास में पहले बड़े प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था, यानी कौन से वर्ष में हुआ था गहन कृषि विकास? ये हुआ था दोस्तों 1960 में। ठीक है, 1960 में गहन कृषि विकास के पहले बड़े के रूप में शुरू हुआ था ये। ठीक है, कब? 1960 में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच इके, ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है? बताएं दोस्तों, किस पर करती है? तो ये करती है दोस्तों आवृत्ति पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है तीव्रता। ठीक है, तीव्रता बोला जाता है इसको। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो यह ढका जाता है दोस्तों, ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को कौन से ढकते हैं? ये ढकते हैं दोस्तों फाइबर बोर्ड से। ठीक है, फाइबर बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर प्लांक के द्वारा, प्लांक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? बताएं दोस्तों, कितनी होनी चाहिए लगभग? तो ये होनी चाहिए दोस्तों 17 मीटर। ठीक है, 17 मीटर। अगला क्वेश्चन है, चलिए, लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है? बताएं दोस्तों, किसके कारण सुन सकते हैं? एक या एक से अधिक बार? तो यह सुना जा सकता है परावर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, जिस सामग्री से रोशनी यानी जिसे लाइट बोलते हैं पारित हो सके उसको क्या कहा जाता है? जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति डैश से हुई थी? जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहां से हुई थी?
तो ये हुई थी दोस्तों, यानी कि यूएसए से, यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015 में किया गया था, ठीक है, 2015 में। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? बताएं दोस्तों, कौन है जो 1893 में की गई थी? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, चलिए, भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहां जीता था? तो यह जीता था दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि 2003 फ्रांस में। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से पहले से जुड़ा है? तो दोस्तों ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है, कौन सा ऐतिहासिक स्थान है? बेथलहम, ठीक है, बेथलहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, वेणुवन बिहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में है? वेणुवन बिहार बौद्ध मठ, वेणुवन बिहार बौद्ध मठ किस भारतीय राज्य में है? तो ये है दोस्तों मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताएं दोस्तों कहां पर स्थित है? तो ये है दोस्तों नागपुर में, ठीक है, नागपुर। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? तो दोस्तों यह होता है ऑप्शन नंबर शुल्क और जुर्माना, ठीक है, ये क्या है? गैर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों यह होती है प्रकाश की गति, यानी कि ऑप्शन नंबर निर्वात में। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है? टिंडल प्रभाव प्रकाश के यानी किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से संबंधित है, प्रकीर्णन। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली डैश के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। तो कौन सी तरंगें होती हैं दोस्तों? ये पता लगाते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी? बताएं दोस्तों किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी? ये दोस्तों 1990 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश को समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकीय सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया था? बताएं दोस्तों कहां किया था? चलिए बताते हैं दोस्तों, तो ये किसके द्वारा किया था? चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है यानी कि महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर गहनगुण डैश वादक थे? बताएं दोस्तों कौन थे यह जो रागों का विरल और मंथर अनुभूति के पक्षधर थे? तो ये थे दोस्तों रुद्रवीणा, ठीक है, रुद्रवीणा के वादक थे उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर गहनगुण यानी कि रुद्रवीणा वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है? किस देश ने जीती है दोस्तों?
भारत ने, ऑप्शन नंबर भारत। 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का वायसराय कौन था? ये था दोस्तों लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर से मोहम्मद ने गौरी से मोहम्मद ने गौर से मोहम्मद ने 1184 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था? बताएं दोस्तों, यानी कि किस युद्ध में हराया था? यह हराया था दोस्तों चंदावर का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर, यानी कि चंदावर का युद्ध, ऑप्शन नंबर वी। त्रिशूरपुरम डैश में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है? बताएं दोस्तों किस राज्य में है यह त्रिशूरपुरम? तो ये केरल में है। ठीक है, केरल में त्रिशूरपुरम केरल में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिरों उत्सवों में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को बोलते थे जिंदा पीर। हब्बार्डियो हेप्टेन्यूरॉन को हब्बार्डियो हेप्टेन्यूरॉन जो लुप्त प्राय हो गया है, निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है ये? हब्बार्डियो हेप्टेन्यूरॉन किसकी प्रजाति है दोस्तों? ये है दोस्तों घास की प्रजाति है, घास की। ठीक है, घास की प्रजाति है। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले कुत्ते का नाम क्या था? ये था दोस्तों लाइका। ठीक है, लाइका। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? चलिए बताते हैं दोस्तों। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो भारत में कहां पर है, ये है दोस्तों यानी अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष तक, इसका प्रतिशत कितना है? ये है दोस्तों 20.9%। ठीक है, 20.9%। अगला क्वेश्चन है, अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों 1969 में। ठीक है, 1969। भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? 1994 में किया गया था। ठीक है, वह 1969 था, यानी जो अपोलो 11 था, और PSLV 1994। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? यह किया गया था 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था।
निम्नलिखित में से भारत में किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? चार्टर अधिनियम 1853 के तहत, यहां पर बात की गई थी, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये गलत हो गया, रेगुलेटिंग अधिनियम जिसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये बी आर अम्बेडकर ने लिया था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से कौन हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है? तो ये होता है दोस्तों आयरन। ठीक है, आयरन। लाल रक्त कणिका किस अंग में बनती है? लाल रक्त कणिका किस अंग में बनती है? तो यह बनती है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिका किस अंग में बनती है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोलेरू झील जो है, कोलेरू झील यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में किसने किया था? तो यह किया था दोस्तों किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? किसने किया था दोस्तों 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण? ये क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है दोस्तों? ये होती है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो यह भरी गई थी दोस्तों 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? दुनिया का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? राइडर शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है कबड्डी से। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? शंकर को। ठीक है, शंकर को। वित्तीय सहायता किस बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्तीय सहायता किस बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है? रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों इसमें अदिश राशि कौन सी नहीं है? लंबाई, आयतन, द्रव्यमान, लेकिन बल ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा शहर किन दो महाद्वीपों के मध्य स्थित है? इसको ठीक कर लीजिए। पनामा नहर किन दो महाद्वीपों के मध्य स्थित है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो यह किन दो शहरों के बीच में, मतलब महाद्वीपों के मध्य में है?
ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है उस पर किस देश का अधिकार है? ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है उस पर किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि का नाम क्या है? यह है दोस्तों डेविस। एंडीज पर्वतमाला का विस्तार किस देश में नहीं है? तो ये दोस्तों यानी कि अर्जेंटीना, पेरू, अर्जेंटीना। ठीक है, इन दो ये रिपीट हो गया कोई नहीं, लेकिन ब्राजील में नहीं है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी, अमेजन नदी की सबसे लंबी सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? अमेजन नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि मैडीरा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आवेश की होती है, ठीक है, आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। प्रसिद्ध गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक ठीक है, गोल गुंबद कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ये थे दोस्तों आत्माराम पांडुरंग। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किसमें? तो आयतन की माप के रूप में गैलन का उपयोग करते हैं। ठीक है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर केरल में है सबरीमाला मंदिर। ठीक है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिसने पैरामाउंट सिटी नामक नीति का आरंभ किया था। पैरामाउंट सी नामक नीति का आरंभ किया था। लॉर्ड हेस्टिंग। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सुकुमार सेन। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सितार वादक नहीं है? तो उस्ताद विलायत खान, अनुष्का शंकर, पंडित रविशंकर है, लेकिन पंडित शिव कुमार शर्मा ये नहीं है। ऑप्शन नंबर वी। मामल्लापुरम। मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाते हैं इसको। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों यानी कि प्रकाश वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है?
महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है दोस्तों तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1925 में। 1925। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? यह दिया था दोस्तों सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बिंदुसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? 1829। बता दिया था पहली बार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? इस क्लास में हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों जीके जीएस में कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन फंसेगा जरूर, ठीक है ना। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक भी कर देना दोस्तों। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1824 से 1826 के मध्य में। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1905 में। 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से यानी डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, बताएं दोस्तों, यानी कि इकाई है। कौन है इनमें से? यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अष्टमुनि झील किस राज्य में स्थित है? बताएं सभी साथी, इसका उत्तर बताइए आप। अष्टमुनि झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुनि झील तो दोस्तों केरल में है, ठीक है, केरल। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यह है दोस्तों संसद को, ठीक है, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, रेलवे सुरक्षा बल जिसे बोलते हैं दोस्तों आरपीएफ का गठन कब हुआ था? आरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो आरपीएफ का गठन हुआ था 1882 में। थोड़ा स्पीड से कराऊंगा, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? विभवांतर की एसआई इकाई होती है ऑप्शन नंबर वोल्ट, ठीक है, वोल्ट होती है। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है दोस्तों यानी कि वाट है, ऑप्शन नंबर वाट। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से किन्हीं दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? बताएं दोस्तों किन की है? तो यह होती है दोस्तों बल और भार की एक ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। प्रतिरोधकता की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है?
प्रतिरोधकता की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? यह है दोस्तों ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, खेल में संगठन फिला किससे संबंधित है? खेल संगठन में फिला का संबंध किससे है? तो दोस्तों फिला का संबंध जो है यह है दोस्तों कुश्ती से। ऑप्शन नंबर कुश्ती से है। अगला क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? बताएं दोस्तों कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? यह है दोस्तों बौरी वन्यजीव अभ्यारण्य, बौरी वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं दोस्तों कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर चीन। ऑप्शन नंबर चीन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑटम थैडल। ऑटम थैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं। एक मिनट वेट कर लीजिए सभी साथी, बस एक मिनट वेट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है दोस्तों, यानी कितना होता है? यह होता है दोस्तों 1.54, ठीक है, 1.54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो है दोस्तों यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कर्नाटक में है, ठीक है। कहां पर है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बारावती स्टेडियम किस राज्य में है? बारावती स्टेडियम किस राज्य में है दोस्तों? बारावती स्टेडियम जो है यह किस राज्य में है? चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राइबोफ्लाविन, ठीक है, राइबोफ्लाविन है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दोस्तों इनमें से बताना है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक है, कर्नाटक जो है ये नहीं है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है?
बताएं दोस्तों कौन सी है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो ये है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। बताएं दोस्तों किस ग्रह को कहा जाता है। तो दोस्तों इनमें से बताना है किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। चलिए बताते हैं दोस्तों, यह कहा जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों, तो यह कहा जाता है, चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर है बृहस्पति। क्या है, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है। बताएं सभी साथी किस नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह है दोस्तों गंगा के। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी, बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं, तो ये थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 1974 से 1979। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों। तो ये है दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर है न्याय, समानता, लिबर्टी। लेकिन ऑप्शन नंबर प्रावधान ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है। बताएं सभी साथी क्या है इसका रासायनिक नाम। चलिए बताते हैं दोस्तों, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है, क्या है, यह है दोस्तों नियासिन। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, नियासिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइडेस्पेस की लड़ाई किस वर्ष आयोजित की गई थी। बताइए सभी साथी किस वर्ष आयोजित की गई थी। हाइडेस्पेस की लड़ाई किस वर्ष आयोजित की गई थी। यह की गई थी दोस्तों 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सल्फर के लिए प्रतीक चिन्ह कौन सा है। सल्फर के लिए प्रतीक चिन्ह कौन सा है दोस्तों, ये होता है दोस्तों एस। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक किसको दर्शाता है। बताएं दोस्तों किसको दर्शाता है। और भारत का विधि आयोग एक क्या है, यह भी बताना है आपको। तो ये दोस्तों जन्म को दर्शाता है। ठीक है, जन्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विधि आयोग एक क्या है। तो ये है दोस्तों गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पास में डॉग है ना दोस्तों छोटा सा, तो शोर मचा रहा है बार बार, तो उसी की वजह से ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाद में
ठीक है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? बताएं सभी साथी, किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एपिग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, एपिग्राफी के अंतर्गत आता है। ऑर्निथोलॉजी किसके द्वारा होता है? बताएं दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोलॉजी जो होता है यह होता है दोस्तों पक्षी के द्वारा। ठीक है, पक्षी के द्वारा। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को दोस्तों इन्हें बोलते हैं दोस्तों टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डैश में पौधा भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? बताएं दोस्तों, किस में किया जाता है? तो ये दोस्तों निम्न में से फाइटोमोर्फोलॉजी में पौधा का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? बताएं दोस्तों, कौन से वर्ष में अलग किया गया था? तो इसको किया गया था 1924 से 25 के मध्य में। अजात शत्रु किसका बेटा था? बताएं सभी साथी, किसका बेटा था अजात शत्रु? अजात शत्रु किसका बेटा था? तो ये था दोस्तों बिंबिसार का। ठीक है, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, 182। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? बताएं सभी साथी, कौन सा वेद है? यह रखता है यजुर्वेद। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी दोस्तों, ये थी दोस्तों कांस्य युगीन। ठीक है, कांस्य युगीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, थोड़ा नीचे कर लेंगे इसको, कोई नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन कट जाता है ना, इसी के कारण दिक्कत हो जाती है बार बार। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किसके संविधान से गृहीत किया है? बताएं दोस्तों, किसके संविधान से गृहीत किया है? तो यह किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर, तारे का वर्ण जो होता है ये होता है ताप का। ठीक है, ताप का। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? कौन सा देश है दोस्तों? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं इसको। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का गठन डैश के द्वारा किया गया था? यानी कि किसके द्वारा किया गया था? भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों विधानसभा के द्वारा। ठीक है, विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, भारत के किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे अधिक है? बताएं सभी साथी, सबसे अधिक है, किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे अधिक है?
तो ये है दोस्तों गोवा की, ठीक है, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? बताएं दोस्तों, किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ये होती है दोस्तों एक्स किरणों की। निम्नलिखित में से किसको लोरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लोरेंज वक्र द्वारा किसको मापा जाता है? तो ये मापते हैं दोस्तों आय की विषमता को, आय की विषमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है दोस्तों बायोटिन, बायोटिन है, ठीक है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट ग्रैनरी। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम्स रॉन्टेजन द्वारा किया गया था? तो दोस्तों किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्टेजन द्वारा किया गया था? तो यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कीटों से प्राप्त नहीं होता है? बताएं दोस्तों कौन सा तत्व है जो कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर लाख शहर रेशम, ठीक है। ये सभी होता है लेकिन मोती नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वशासन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? बताएं सभी साथी कौन सा है? मिस्टेक सभी से होती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। यह है दोस्तों वनस्पतिक बाग, वनस्पतिक बाग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यह किया गया था 1950 में, 1950 में किया गया था, ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी ग्रेगरी मेंडल ने, ग्रेगरी मेंडल ने। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। वह तत्व कौन सा है जो अर्धचालक है? वह तत्व कौन सा है जो अर्धचालक है? तो दोस्तों वह तत्व कौन सा है? यह है दोस्तों सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, बंगाल विनिमय, यहाँ पर बंगाल विनिमय तृतीय को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1857 में, 1857 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। पीडीएफ को टाइप करने में बहुत मेहनत लगी है, पूरे 500 क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। या तो दोस्तों 250 क्वेश्चन कराऊंगा पार्ट 1 में, या फिर कंप्लीट 500 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। क्लास को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? बताएं दोस्तों कौन होता है? यह होता दोस्तों राष्ट्रपति। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब या भारत में स्थित है? पंजाब जो दोस्तों भारत में ही, ठीक है। तो ये कहां पर है, कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का?
जो पंजाब में है। यह है दोस्तों रोपड़, ठीक है, रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 208 देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, ठीक है। भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से कहां तक बिछाई गई थी? तो मुंबई से थाने तक बिछाई गई थी, मुंबई से थाने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया था? बताएं दोस्तों, कौन सी नदी पर बनाया गया था सरदार सरोवर बांध? यह है दोस्तों नर्मदा पर, ठीक है, नर्मदा। भारत के संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बताएं दोस्तों, कौन सी है आता है? यह आता है दोस्तों खनन, ठीक है, खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य थी? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है, ठीक है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य थी? तो ये थी दोस्तों महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? पुलिकट झील जो है ये खारे पानी की झील है, ठीक है, खारे पानी की। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? कोचीन, ठीक है, कोचीन। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संयलित होकर डैश बनाते हैं। बताएं दोस्तों, क्या बनाते हैं? संयलित होकर दोस्तों ये युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बताएं दोस्तों, कौन सा भारतीय नृत्य है जो पैका के लिए संबंधित है? पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? यह है दोस्तों उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? यह है दोस्तों चंबल, ठीक है, चंबल। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी के किनारे पर है? स्वर्ण नदी पर, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? बताएं दोस्तों, किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो यह जुड़े हुए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर गदर पार्टी से, गदर पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? बताएं दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को मिलाने वाली नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह नहर दोस्तों कील नहर है, कील नहर। नर्मदा, यहां पर है दोस्तों नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नर्मदा टोली का उत्खनन जो किया था ये एच.डी. सांकलिया ने किया था, एच.डी. सांकलिया। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है दोस्तों? जियाउद्दीन वर्नी, जियाउद्दीन वर्नी। पागलपंथी विद्रोह कहां हुआ था?
पागलपंथी विद्रोह कहां पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। ये कहां पर? बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, घोड़े दागने की प्रथा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण क्या कहलाते हैं? कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण क्या कहलाते हैं? इसे बोला जाता है दोस्तों कैनाल किरणें। कैनाल किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, पानी की बूंद के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? पानी की बूंद के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं दोस्तों वृष्टि। क्या बोलते हैं? वृष्टि बोलते हैं। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? बताएं सभी साथी, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? मलेशिया की मुद्रा का नाम है दोस्तों रिंगिट। ठीक है, रिंगिट है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चलिए बताते हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर पुणे में है। ठीक है, पुणे। विद्युत के केसीएल का पूर्ण रूप क्या है या पूरा नाम क्या है? केसीएल का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1873 में। ठीक है, 1873 में हुआ था। निम्नलिखित में से भक्ति संतों में से निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो यह किया था दोस्तों वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? एशिया कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है क्रिकेट से। क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें निम्नतम लिंगानुपात है? बताएं दोस्तों किसमें है? तो यह है दोस्तों हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। ठीक है, अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य है? भारत का 29वां राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का 29वां राज्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर तेलंगाना। लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर 1929 में। 1929 में आयोजित हुआ था। ठीक है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है ये। पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? उकाई बांध जो है दोस्तों ये किस राज्य में है? ये है दोस्तों गुजरात में। गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड प्राकृतिक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो ये है दोस्तों कौन सा है? चलिए बताते हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि दूध है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। कनाडा की राजधानी कौन सी है? कनाडा की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है?
कनाडा की राजधानी है ओटावा। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो ये है दोस्तों जादूगर विजार्ड, जादूगर विजार्ड, ठीक है, जादूगर विजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों लोसांग त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो दोस्तों वह कौन सा दशक था? यह था दोस्तों 1911 से 21 के मध्य में। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? बताएं सभी साथी कौन सा नदी बेसिन है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गंगा नदी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 273, 279, 232 ईसा पूर्व के अपने शासन काल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? बताएं दोस्तों किस मौर्य सम्राट ने करवाए थे? तो ये थे दोस्तों अशोक ढबरी, अशोक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? तो दोस्तों उत्कृष्ट गैस कौन सी है? यह है दोस्तों हीलियम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हीलियम। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह है दोस्तों उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, चलिए, उकाई परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? उकाई परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? उकाई परियोजना का संबंध जो है दोस्तों कौन सी नदी से है? तापी नदी से, ताप्ती नदी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? भारत का पहला वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा है? कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश है, ठीक है, कौन सा था? आंध्र प्रदेश के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? बताएं दोस्तों कौन सा अधिनियम था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1858। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1858 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन तमिल साहित्य का महाकाव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो यह है दोस्तों शिलप्पाधिकारम, शिलप्पधिकारम। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट डैश स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर है दोस्तों? ये मुंबई में है, ठीक है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? आयात पर लगे कर को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है दोस्तों टैरिफ। किन्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? किन्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है उसे क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
उसे बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? 1896 में शामिल किया गया था। ठीक है, 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? कौन सी है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर एंडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, एंडीज। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो कौन सा कार्य आता है दोस्तों? जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? कौन सी है दोस्तों? यह है दोस्तों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। वियतनाम की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? वियतनाम की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है दोस्तों हनोई। ठीक है, हनोई। अगला क्वेश्चन है, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है दबाव। और निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है दोस्तों रूस। उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों जिम्नास्टिक से। जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है। जल निकायों में मेंढकों के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो यह होती है दोस्तों आयोडीन की। ठीक है, आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो यह है दोस्तों सिपाही विद्रोह। श्वेतांबर शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? श्वेतांबर का संबंध है दोस्तों जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताएं दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग को। वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह है दोस्तों शनि का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में होता है? तो यह होता है दोस्तों पारा। ठीक है, पारा होता है। किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? तो यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये करते हैं साबुन से झाग बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? बिजली के हीटर में जो दोस्तों प्रयुक्त होता है यानी कि क्या होता है? नाइक्रोम। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है। निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है, बताएं दोस्तों किसमें? तो यह होगा दोस्तों ठोस में। किसमें? ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पिट्स भारत अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष में
पिट्स भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर 1784 में। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये दोस्तों 1926 में हुई थी, 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। गैलोरा बुंग कर्नो स्टेडियम किस डैश में स्थित है? गैलोरा बुंग कर्नो स्टेडियम डैश में स्थित है, बताएं दोस्तों कहां पर स्थित है? यह है दोस्तों इंडोनेशिया में। किस देश में है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपन्हा नामक शहर की नींव रखी लेकिन इसे पूरा नहीं कर सका? बताएं दोस्तों किसने रखी थी? ये रखी दोस्तों हुमायूं ने, ठीक है, और लेकिन इसे पूरा नहीं कर सका। ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग डैश से जोड़ता है, बताएं दोस्तों किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है व्लादिवोस्टॉक तक, ठीक है, व्लादिवोस्टॉक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डॉग दिक्कत कर रहा है, ये बार बार बोलता है, तो इसको दोस्तों मैं 300 पर रोक दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? द डार्क महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अफ्रीका को जानते हैं, ठीक है, अफ्रीका। पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? प्लेजर डिपॉजिट, प्लेजर डिपॉजिट बोलते हैं। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए, मोहम्मद बेबड़ा, मोहम्मद बेबड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? किस क्षेत्रीय साम्राज्य के सुल्तान थे दोस्तों ये? तो ये थे दोस्तों गुजरात के। गतिज श्यानता की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है दोस्तों पोइज, गतिज श्यानता की इकाई होती है पोइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? मासिनराम, मासिनराम। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? कामसूत्र किसने लिखी थी दोस्तों? तो ये लिखी है वात्स्यायन, वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज की थी रॉन्टेजन ने, ठीक है, रॉन्टेजन। पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था, 1990 में हुआ था। थाईलैंड की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? थाईलैंड की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों थाईलैंड की राजधानी जो है ये है दोस्तों बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं, किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है, क्या होता है दोस्तों? किसी ट्रांजिस्टर का आधार क्या होता है? किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है दोस्तों, क्या होता है? लाइटली ड्रॉप्ड, लाइटली ड्रॉप्ड होता है, ठीक है। वेग और समय का गुणनफल कौन प्रदान करता है? वेग और समय का गुणनफल कौन प्रदान करता है? वेग और गुणनफल, वेग और समय का गुणनफल कौन प्रदान करता है? ये करता है विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। तो दोस्तों ये जीके जीएस के 300 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और अभी इसमें दोस्तों 200 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, कोई नहीं, पूरे 500 क्वेश्चन की पीडीएफ है ये, ठीक है, ये देखेगा दोस्तों, ठीक है।
इसको मैं दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा, 600 करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। क्लास कैसी लगती है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताया करो। एसएससी जीडी हो या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल या दोस्तों एनटीपीसी एएलपी इलाहाबाद हाई कोर्ट और आरओ एआरओ कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसानी से नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए ये आपको तो दोस्तों व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा इसमें, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों या आपको दोस्तों वहां पर सर्च करना है टेलीग्राम में मोस्ट एग्जाम क्लियर, ठीक है। तो वहां पर ग्रुप आ जाएगा मोस्ट एग्जाम क्लियर नाम से, उसमें भी आपको ये पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों आप वहां पर मुझको मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर सेंड कर दूंगा, नहीं तो दोस्तों ग्रुप में देख लेना, ठीक है, वहां पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।